कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनल
हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु फिन्नार मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। हर किस्म दी हम्दो सना सब तारीफां वडियाइयां खूबियां अल्लाह अजीब अजमत वाले दी बाबरकत ज़ात दे वास्ते जो अपने बंदों पे बड़ा ही मेहरबान है। इस कदर मेहरबान कि जब बंदा अल्लाह की इबादत करता है, उसका जिक्र करता है, उसका शुक्र करता है, तो उसकी बरकत से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, सुकून, इत्मीनान की बरखा बरस रही होती है। अल्लाह इस कदर मेहरबान है कि जब बंदा गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ता है, तो बंदा आहिस्ता कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह मैंने ख़ताएँ की, मैंने गलतियाँ की, मैंने अपना बुरा किया, अल्लाह तू मुझे अपने फजल से माफ़ कर दे। अल्लाह इस कदर मेहरबान कि अपने बंदे के ऐबों पे पर्दा डाल देता है, अपने बंदे के गुनाहों को मिटा देता है, अपने बंदों पर आने वाली आज़माइशों को अल्लाह दूर कर देता है। ये अल्लाह की नवाज़िशात है, ये अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, ये अल्लाह के इनामात हैं। दुरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी सैयद कायनात, सारी दुनिया के रहबर रहनुमा, मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबरकत ज़ात के लिए, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा दिया। आज की इस गुफ्तगू का उन्वान कोरोना एक वबाई मर्ज है, इसके फैलने के असबाब और इसका तदारक, यानी हम इससे किस तरह बच सकते हैं। कोरोना इमराज सीना की एक बीमारी का जुज है। इमराज सीना की बीमारी का एक जुज है। ये छूत छात से फैलता है, आदमी के सांस से एक दूसरे तक पहुंच जाता है। नज़ला जुकाम की भी यही बात है कि वो भी छूत छात की बीमारी है। एक आदमी को नज़ला लग जाए, जुकाम लग जाए, तो उसके नाक से जरासीम फैल जाते हैं और मुआशरे में गिरदो नवा में वो नज़ला जुकाम आम हो जाता है। लेकिन कोरोना ने वबाई मर्ज इख्तियार कर ली। इसके असबाब क्या हैं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 7 कबीरा गुनाह हैं, अगर वो मुआशरे में फैल जाएं तो मुआशरा गिलाज़त का ढेर बन जाता है। आसमान से अल्लाह का अजाब किसी बीमारी की सूरत में, किसी दूसरे सूरत में, किसी दूसरे रंग में
आ जाता है और उस कौम को हिलाकर रख देता है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो बीमारी आती है, जो सख्तियां आती हैं, जो आजमाइश आती हैं, वो अल्लाह की तरफ से आती हैं। इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की तरफ से आती है। वमन युमिन बिल्लाह, जिसको अल्लाह ईमान की दौलत दे दे, जिसको ईमान की दौलत मिल जाए, यहद कल्बहू, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देते हैं। अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देते हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को जानता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह के हुक्म से जाती है। जाती कब है? लोग बीमार होते हैं, एक डॉक्टर के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, जनरल में, गुलाब देवी में, अस्पताल में, जनाब मुख्तलिफ बीमारों के अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। जाती कब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। एक दिन उनको पेट दर्द हो गया, पेट दर्द, जिसे कुलंज की बीमारी कहते थे। कुलंज पेट का एक दर्द है, आज उसके मुख्तलिफ नाम है, पेंडस उसका नाम है। अल्लाह के पाक पैगंबर को कुलंज, पेट का दर्द हुआ, इतना शदीद हुआ कि अल्लाह से माफी मांगने लगे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू अपने फजल से मुझे माफ कर दे। अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे मूसा, वो फलां बूटी है, फलां बूटी, उससे 10 पत्थर लेकर, धोकर, रगड़ कर इसका पानी पी लें, अल्लाह से तुम्हें शिफा मिल जाएगी, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर 10 लिए, उसे धोकर, रगड़ाई करके, सरदाई बना के उसका पानी पी लिया। मेरे अल्लाह ने शिफा दे दी, मेरे अल्लाह ने शिफा दे दी। कुछ दिनों के बाद फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को पेट की दर्द ने बहुत परेशान किया। जल्दी से उठे, उसी बूटी के 10 पत्थर लेकर उसकी रगड़ाई करके सरदाई बनाकर पी ली। मर्द बढ़ता गया, यूं यूं दुआ की। पहले अल्लाह की मर्जी थी, अब मूसा अलैहिस्सलाम की जाती मर्जी थी। ख्याल था कि कल मैंने उसी बूटी का पानी पिया, मैंने ठीक हो, आज भी उसी बूटी का पानी पी लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उस बूटी के 10 पत्थर लिए, उसको रगड़ा, पानी बनाया, पी लिया। पेट दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया, बड़ी सख्त पेट दर्द, शिद्दत की कुलंज। फिर अल्लाह के सामने रो पड़े, ऐ मेरे अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह मुझे पेट दर्द ने बड़ा तंग किया, बड़ा परेशान किया, तू मुझे अपने फजल करम से शिफा अता फरमा। अल्लाह करीम फरमाता है, मेरे बंदे, बात ये है, मेरी मर्जी के बगैर ना बीमारी आती है ना जाती है। मेरे मर्जी के बगैर, मेरे हुक्म के बगैर ना बीमारी आती है ना जाती है। आज से कमो बेश 55 साल पहले हमारे इसी मुल्क में एक बीमारी जिसका नाम चीचक है, 55 साल पहले
1962 और 63 के दरमियान वो बीमारी आई, उसने शिद्दत से हमला किया। घर घर कीचड़, गली गली कीचड़, मोहल्ले मोहल्ले कीचड़, हर शहर में कीचड़, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में कीचड़। वबाई मर्ज बन गया, अल्लाह का अज़ाब बन गया। उस बीमारी में इतनी शिद्दत आई कि गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती कीचड़ की वबा आम हो गई। उस वक्त हमारे बुजुर्ग हाजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हमें सूरत तगाबन याद कराई। 28वां पारा सूरत तगाबन उन्होंने हमें याद कराई। हमारे छोटे बड़े ने सूरत तगाबन को याद कर लिया। वही अल्लाह की रहमत है कि 60 साल पहले हमने वही सूरत तगाबन याद की, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह याद है। उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं। हमने सूरत तगाबन का विर्द किया, मस्जिदें भर गई, अल्लाह का अज़ाब टल गया। मस्जिदें भर गई, घरों में कुरान की तिलावत, बस्तियों में कुरान की तिलावत, दुकानों पर कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत से अल्लाह करीम ने उस वबा को, अज़ाब को टाल दिया। अब मैं आपको एक बीती सुनाता हूं जो मेरे अपने घर की है। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम मोहम्मद सिद्दीक, वो अपने दौर के बहुत बड़े मालदार थे। हुजरे में उनकी कोठियां, मार्केटें, और इस शामकोट में जो शाहबुलाल की वेली है, ये हमारे पास होती थी, हमारे पास गायें थी। उसका मौके का यानी शायद गवाह मंदा जंग, जहां आप बैठे हैं, यहाँ पर हमारी गायें चारा खाती थी। और वो भी, और मेरे चाचा जान मोहम्मद अयूब रहमतुल्लाह अलैह, वो दोनों भाई यहाँ गायें चराया करते थे। मेरे दादाजी का एक अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह ने हम पर बेशुमार इनामात किए, हम पर बेशुमार एहसानात किए। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह, उनका अमल था कि जब फैमिली में कोई बंदा बीमार हो जाता, उस वक्त हमारी मस्जिद कच्ची थी, ये 1960 की बात है। उस वक्त हमारी मस्जिद कच्ची थी। जब हमारी फैमिली का कोई बंदा बीमार हो जाता, उन्होंने 2 बोरे मिट्टी के मंगवाने, मस्जिद के अंदर लिपाई करा देते थे और 2 नफल पढ़कर 2 आने अल्लाह के लिए मस्जिद की खिदमत के लिए दे देते थे। मेरा रब शिफा दे देता था। और जब कोई जानवर बीमार होता तो 2 बोरे मिट्टी के मंगवा कर मस्जिद की छत की लिपाई करा देते, 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करते और 2 आने मस्जिद की खिदमत के लिए मस्जिद में देते। उसकी बरकत से अल्लाह शिफा दे देता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सदका तुरद्दुल बला वल वबा, अस्सदका तुरद्दुल बला वल वबा, ये सदका बलाओं को, वबाओं को दूर कर देता है। लेकिन हमारा ईमान ही नहीं। हमारा ईमान इस बात को कबूल करने से कासिर है। हमारी सोच और है, हमारा इल्म और है, हमारे ख्याल और है, हकीकत कुछ और है। मा साबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह के हुक्म से जाती है। बीमारी बहुत बड़ी आज़माइश है। और ये जो कोरोना वबा है, इसका नतीजा हमने गलत अखज़ किया। हमारी हुकूमत चूंकि बेदीन लोगों पर मुश्तमिल है, उन्होंने मसलों को बंद कर दिया, ताले लगा दिए, 6 फुट के फासले पर शर्त आयद कर दी। और जब अल्लाह की तरफ से आफत आती थी, बीमारी आती थी, अल्लाह का अज़ाब आता था, लोग मस्जिदों में आते थे, मसाजिद भर जाती थी, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे। हमारी हुकूमत बेदीन है। पहले भी बेदीन लोगों के पास हमारे मुल्क की हुक्मरानी थी, आज भी वही हुक्मरान है, वही एस्टेब्लिशमेंट है, वही ब्यूरोक्रेट है, वही वफाकी इदारा जो पॉलिसी साथ है।
उनके कहने में काम चलता है। उन्होंने मसलों को बंद कर दिया, ताले लगा दिए। बड़े दुख की बात है। उन्हें तो ये चाहिए था कि लोगों हम अपने रब को मना लें, अपने रब से माफी मांग लें, अपने अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह हमारी परेशानी को दूर करे। उस तरफ नहीं, क्योंकि कुरान ने जो नुक्ता बयान किया, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, कि जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, मेरे जिक्र से एराज करते हो, मेरी नाशुक्री को इख्तियार करते हो, तो फिर ऐसे होता है, फिर तुमने रोना होता है, तुम्हारी जान और माल मफलूज हो जाते हैं। अगर हम राह रास्त की तरफ आए, इंसान का सर और मुसल्ला कितना फासला है, हम मुसल्ले पे गिर जाएं, अपने रब को मनाएं, तो यकीन जान लो कोई बीमारी, कोई आफत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत हमारे करीब ना आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू, ऐ ईमानदार बंदो, अल्लाह ने अपने बंदों को मुखातब किया है जो मोमिन है। जो गैर मुस्लिम है उनको नहीं कहा, जो बेनमाजी है उनको नहीं कहा। बात आ गई नमाज की, एक नुक्ता बयान कर दूं, हम इस हकीकत को नहीं समझते। जो बंदा ईशा की नमाज ना पढ़ेगा उसे मौत आ जाएगी, वो गुनाहगार लिख देता है और उसका ठिकाना दोज़ख है। जो आदमी ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, ईशा की नमाज नहीं पढ़ता और वो उसी रात मर जाए, उसके रजिस्टर में गुनाहगार लिख कर अल्लाह हुक्म देते हैं कि इस बेईमान को दोज़ख में फेंको, ये इसकी सजा है। जो बंदा सुबह की नमाज नहीं पढ़ता अगर सारा दिन मर जाए तो उसका नाम गुनाहगारों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ये जालिम है, ये जालिम है, इसे दोज़ख में फेंक दो। बताओ कभी गौर किया कि हम किस रब के बंदे हैं? हमको किस बादशाह ने दुनिया में पैदा किया? हमें दुनिया में कितने इनामात एहसानात दिए, क्या हम उसका शुक्र अदा करते हैं? एक दिन मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, सुबह का दर्स दिया, इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लका फलकल हम्द फलक शुक्र। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह करीम के बहुत एहसानात हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी नवाज़शात की बारिश हो रही है और हमें चाहिए कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें। अगर कोई बंदा ये कलमा, ये दुआ सुबह 3 दफा पढ़ ले तो अल्लाह के सारे इनामात, सारे एहसानात, उसकी नवाज़शात का बंदा शुक्र अदा कर देता है। और अगर कोई बंदा रात को इशा के वक़्त यही कलमा 3 दफा पढ़ ले तो सारा दिन जिस कदर अल्लाह ने इनामात किए हैं, जिस कदर अल्लाह ने नवाज़शात की बरखा बरसाई है, उसके एहसानात का हम शुक्र अदा कर देते हैं। इसके अल्फाज पर गौर करो, अल्लाहुम्मा मा अस्बहा, ऐ अल्लाह आज, अस्बहा आज, अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बी मिन नेमतिन, बी मिन नेमतिन, जिस कदर तूने मुझ पर अपनी नेमतों का नज़ूल फरमाया, जिस कदर तूने एहसानात किए, जिस कदर तूने इनामात किए, नवाज़शात किए, बी मिन नेमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका, अल्लाह तू तो बड़ा मेहरबान है। जिस कदर तूने अपनी मखलूक पर इनामात किए, जिस कदर तूने अपनी मखलूक पर एहसानात किए,
अल्लाह मैं अर्ज करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं तेरे इनामात का शुक्र अदा करता हूँ। बी मिन नेमतिन और अहदिन मिन खल्क़िका फमिन का वहदा का, अल्लाह मुझ पर तेरी सारी कायनात पर जिस कदर इनामात हैं वो सब तेरी रहमत है, तेरी मेहरबानी है, तेरी शफकत है, तेरी अता है कि तूने अपने बंदों पर एहसानात किए, इनामात किए, नवाज़ात की बरखा बरसाई। बी मिन नेमतिन औ बिहदिन मिन खल्क़िका फमिन का वहदा का, अल्लाह तू एक रब है और सब कुछ तेरी तरफ से है। वहदा ला शरीक, तेरा कुछ। एक छोटी सी बात, छोटी सी दुआ, इतनी प्यारी दुआ, इतने प्यारे अल्फाज, आप उर्दू में कह दे, पंजाबी में कह दे, ए अल्लाह तू मेरा रब है, ए अल्लाह तू मेरा रब है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू मेरा कारसाज है, तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, अपने फजल से मुझे माफ कर दे। इस दुआ से अल्लाह इस कदर खुश होते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरे बंदे जब तू मेरी बारगाह में आता है, मेरे दर पे झुकता है, मुझसे दुआ करता है, मुझे अपनी जात की कसम मैं तेरे 100 साल के गुनाह इस छोटे से जुमले से माफ कर देता हूँ। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल नहीं, राह दिखलाए किसे रारो मंजिल ही वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन।